नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज आपको मैं बताने वाला हूँ क्लास 10th मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वास्तविक संख्याएँ मीन्स रियल नंबर। तो प्रश्नावली एक का जो क्वेश्चन है वो कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 135 और 225। पहला क्वेश्चन दिया गया है 135 और 225। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों, जो संख्या सबसे बड़ी रहती है उस संख्या की तरफ जो है चिन्ह लगा दिया जाता है। इस प्रकार से, जैसे कि ये संख्या बड़ी है तो इस प्रकार से चिन्ह लगा दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। यूक्लिड, यहाँ फिर हम लिखेंगे कि यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। उसके बाद दोस्तों हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। इस प्रकार से दोस्तों, एचसीएफ निकालने के लिए छोटी संख्या का बड़ी संख्या में इस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि जो 135 है वो 225 से छोटा है और ये सिर्फ हमको लगता है कि एक बार ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार जाएगा तो यहाँ पे 135 आ जाएगा दोस्तों, 135 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9 हो जाएगा। दोस्तों देख पा रहे हैं कि जो शेषफल है, शेषफल को यूक्लिड प्रमेयिका का जो कहता है कि जो हमेशा जो शेषफल है वो 0 के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो हमारा आर है वो हमेशा 0 होना चाहिए और यदि वह 0 नहीं होता है तो ये यूक्लिड प्रमेयिका सिद्ध नहीं होता है। तो दोस्तों हमें 0 करना है तो यहाँ पर 0 नहीं होता है, तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे ए जो है हमारा भाज्य है, बी जो हमारा भाजक है, क्यू जो है वो भागफल है, जो आर है वो शेषफल है। तो इसी में हम अपना ये रख देंगे, ये ए 225 वो भाज्य है, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। और हालांकि ये जो आर बराबर हमको 0 करना है तो ये 0 नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे कि 90 डज नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार से दोस्तों लिखा जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये ना भूलिएगा कि ये हमारा स्टेप 1 है, स्टेप 1, इसको हम स्टेप 1 का वाइस लगाएंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 से, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा आसानी से सॉल्व होगा। तो दोस्तों फिर से हम दोबारा एक बार से भाग देंगे अपने भाजक में, सॉरी दोस्तों भाज्य, इस प्रकार से दोस्तों भाग दिया जाएगा। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे कि ये जो है 135 एक बार जाएगा दोस्तों, तो ये फिर यहाँ पे हो जाएगा 90। तो दोस्तों इतना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो दोस्तों हमको ये जो 0 करना था शेषफल वो 0 नहीं हो रहा है, तो दोस्तों हम फिर दोबारा लिखेंगे स्टेप सेकंड। इस प्रकार से दोस्तों लिखेंगे। तो वही सूत्र हम फिर दोबारा लगाएंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये 0 नहीं हो रहा है तो हम फिर से लिखेंगे कि 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। तो दोस्तों ये 0 नहीं हो रहा है तो दोबारा हम लिखेंगे 45 डज नॉट इक्वल टू 0। तो दोस्तों फिर हम भाग देंगे, तो ये दोस्तों ये हो जाएगा 90। तो ये जो हमारा भाजक है वो हो जाएगा 90। तो यह देख पा रहे हैं कि दोस्तों दो बार में दोबारा ये कट जा रहा है, 2 बार में ये कट जा रहा है। तो दोस्तों ये सिद्ध होता है कि ये जो 135 और 225 का एचसीएफ ये है, और ये कितना है दोस्तों, ये है 45। कितना है दोस्तों, 45। तो हम स्टेप थर्ड में लिखेंगे कि 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, क्योंकि हमारा दोस्तों ये 0 हो जा रहा है शेषफल, तो 0 लिखेंगे। अतः हम लिखेंगे अतः
135 और 225 का HCF 45 है, 45 है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी इसी प्रकार से कह रहा है कि 196 और 38,220 इसका जो दोस्तों है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो दोस्तों चलते हैं हम, उसी प्रकार से इसको भी कर लिया जाएगा, उसी प्रकार से इसको भी कर लिया जाएगा। ये संख्या देखिए दोस्तों बड़ी है तो इस प्रकार से चिन्ह लगा दिया जाएगा, इस प्रकार से दोस्तों चिन्ह लगा दिया जाएगा। उसके बाद हम यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर, समझ पा रहे होंगे दोस्तों, इस प्रकार से लिख लिया जाएगा। और फिर दोस्तों ये देख पा रहे हैं 196 है और ये दोस्तों इतना है 38,220 इतना है दोस्तों। फिर हम यहाँ लिखेंगे स्टेप वन जब सॉल्व करेंगे ए बराबर BQ प्लस आर, और आर हमेशा हम दोस्तों जीरो करना है, आर हमेशा हमको जीरो करना है, तभी हमारा ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो जो है सिद्ध होगा। तो दोस्तों चलते हैं। तो ये दोस्तों देखिए 195 बार में यदि इसको ले जाएंगे तो ये दोस्तों सीधे सीधे कट जाएगा, पूरा का पूरा ये विभाजित हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों यदि आप इतने बार ले जाएंगे तो ये पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों ये चरण फर्स्ट में ही सिद्ध हो गया, चरण फर्स्ट में ही सिद्ध हो गया। ये देखिए दोस्तों इतना इज इक्वल टू 196 इंटू 95 195 प्लस 0। तो ये दोस्तों हम फिर से दोबारा कह सकते हैं कि 196 और 38,220 का HCF इज इक्वल टू 196 है। इस प्रकार के दोस्तों यदि आपको भाग सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर तथा लाइक ज़रूर कीजिए, तथा आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को यदि आपको समझना है तो ज़रूर से ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको दोस्तों विस्तारपूर्वक इस क्वेश्चन का हल जो है दोबारा अगले वीडियो में समझा दिया जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा कह रहा है कि 867 और 225 का जो है निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लिख लेंगे 867 और 225, सॉरी दोस्तों 255 है, 255 है। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे कि हमने आपको बताया था जो संख्या बड़ी रहेगी उस तरफ का इस प्रकार से चिन्ह लगा दिया जाएगा और 255 लिख दिया जाएगा। फिर दोस्तों हम लिखेंगे कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग से, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से, इस प्रकार से दोस्तों लिख लिया जाएगा। और फिर हम इसका HCF ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों ये 255 जो संख्या छोटी है, इस प्रकार से हम 867 में भाग देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये दोस्तों जाएगा 3 बार दोस्तों। अगर यदि हम इसको 3 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15 5 5 3 15 1 16 3 6 1 7। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 765 हो जाएगा। तो इसको घटा लिया जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे कि जो हमारा शेष फल है वो 0 नहीं हुआ। तो हम चरण फर्स्ट में लिखेंगे, चरण लिखेंगे, फिर दोस्तों स्टेप लिख सकते हैं। स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों इस प्रकार से लिख लिया जाएगा ना दोस्तों। ये होता है ए बराबर BQ प्लस आर, यही दोस्तों इसका विस्तार है।
तो ये हमारा भाज्य जो है 867 है, 867, और जो हमारा भाजक है वो है 255 इंटू ये है 3 दोस्तों, ये देखिए 3 है, ये जो है भागफल है वो 3 बार गया है, और प्लस जो शेषफल है 102 है। तो दोस्तों ये जीरो नहीं हुआ तो हम इसको लिख सकते हैं कि 102 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो दोस्तों हम चलेंगे स्टेप सेकंड पे, स्टेप सेकंड पे दोस्तों चलेंगे, और हमको ये जो है शेषफल है उसको जीरो करना है। तो दोस्तों फिर से हम अपने भाजक में भाग देंगे। तो दोस्तों इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 255, सॉरी दोस्तों 255 इतना हो जाएगा। तो ये 2 बार जाएगा दोस्तों, 2 बार जाएगा तो ये 204 हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये दोस्तों 5 है, ध्यान रखिएगा, गलती से मिस्टेक हो गया। तो दोस्तों चलते हैं, फिर देखिए दोस्तों हमारा जो शेषफल है वो जीरो नहीं हुआ। तो स्टेप सेकंड में दोबारा हम लिखेंगे ये बराबर BQ प्लस आर। तो दोस्तों फिर से हम वही क्वेश्चन दोहराएंगे, 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 1। अब यहाँ हम लिख देंगे 51 इज डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो फिर से हम दोबारा दोस्तों भाग देंगे 51 से अपने भाजक में, भाजक हमारा है 102 है दोस्तों। ये 2 बार में देखिए दोस्तों ये दोबारा कट जा रहा है, पूरा का पूरा ये विभाजित हो जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि स्टेप थर्ड, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो स्टेप थर्ड में आया दोस्तों, स्टेप थर्ड में आया दोस्तों कि 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0 इतना आया दोस्तों। तो हम लिख सकते हैं कि अतः 867 इस प्रकार से दोस्तों, और 255 जो है का एचसीएफ जो है वो 51 है दोस्तों। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, ये 51 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें भी कुछ नहीं करना, ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। इस प्रकार से दोस्तों ये कह रहा है कि 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 240 और 228 इसमें दोस्तों देख पा रहे हैं कि जो 240 संख्या है वो संख्या बड़ी है तो बड़ी का चिन्ह लगा दिया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों उसके बाद हम लिखेंगे कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से, लिखेंगे दोस्तों कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो दोस्तों हम दोबारा इसमें से अपना एचसीएफ ज्ञात करने के लिए भाग्य से इसका एचसीएफ करेंगे, जो कि इस प्रकार से किया जाएगा 228 इंटू 240 इतना है दोस्तों। यहाँ हम लिख लेंगे स्टेप फर्स्ट हमको इस प्रकार से, ये दोस्तों एक बार जाएगा, एक बार भाग जाएगा तो ये 228 हो जाएगा। 228 होने के बाद ये दोस्तों ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, ये 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे कि जो शेषफल हमारा है वो जीरो नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू BQ प्लस आर। इसको आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 240 इज इक्वल टू 228 इंटू 1 प्लस 12 हमारा जीरो के बराबर नहीं हुआ तो इस प्रकार से ले लिया जाएगा 12 डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके दोस्तों, तो चलिए हम अपना सेकंड स्टेप करते हैं दोस्तों। स्टेप सेकंड इस प्रकार से, स्टेप सेकंड हमारा जो भाजक में भाग दिया जाएगा फिर से, ये दोस्तों इस प्रकार से, ये दोस्तों जाएगा, यदि हम दोस्तों इसमें 12 गुणते 19 कर देंगे तो ये दोस्तों पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से स्टेप सेकंड में ही ये क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि इस प्रकार का यदि आपको भाग देना या सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, आपको अगले वीडियो में इस प्रकार के भाग को बता दिया जाएगा। तो दोस्तों स्टेप सेकंड हमारा जो है ये है 228 इज इक्वल टू 12
गुणे 19 प्लस 0। तो देखिए दोस्तों हमारा ये जो है क्वेश्चन आ गया है। तो अतः हम लिख सकते हैं कि 240 और 228 का HCF इज इक्वल टू 12 है। ओके दोस्तों, समझ में आ गया हो गया आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92,690, 60,378 और 7,161 का HCF जो है दोस्तों ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें भी कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले इस प्रकार से लिख लिया जाएगा 92,690, 7,378, 7,161। इस प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है। और फिर हम देखते हैं कि ये जो संख्या है वो सबसे बड़ी है। तो जो संख्या सबसे बड़ी रहेगी तथा उससे जो संख्या छोटी रहेगी उससे उसका HCF ज्ञात किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से पहले इस प्रकार से लिख लिया जाएगा 92,690। ये जो बड़ा होगा इससे बड़ा होगा दोस्तों, इससे बड़ा होगा, इस प्रकार से दोस्तों बड़ा होगा। आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों हम फिर से अपना यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग से इसको ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों हम लिख लेते हैं कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम प्रयोग कहता है कि आप जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या में पहले अपना HCF याद करिए, भाग्य से वो भी। इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से समझ पा रहे होंगे आप। तो दोस्तों इस प्रकार से जब इसको भाग दिया जाएगा तो हम पहले यहाँ पर अपना स्टेप सेकंड लिख लेंगे। तो दोस्तों स्टेप सेकंड इस प्रकार से लिख लेंगे। तो ये भाग जाएगा दोस्तों, ये हम भाग पूरे के पूरे में दे सकते हैं 12 बार दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों 8, इस प्रकार से दोस्तों ये जाएगा 88536। ये दोस्तों इतनी बार जाएगा 88,536। ये दोस्तों हो जाएगा 4, ये दोस्तों हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे जो हमारा शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे E=BQ + R। ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद ये हम लिखेंगे 92,690 = देख पा रहे हैं दोस्तों इतना आ गया। हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लिख देंगे कि डज नॉट इक्वल टू 0। अब फिर दोस्तों हम अपने स्टेप सेकंड की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमको जो शेषफल है वो 0 लेके आना है। तो ये दोस्तों ये हो जाएगा, अपने भाजक में फिर से हम लोग भाग देंगे 73, 78। ये हो जाएगा दोस्तों, ये एक बार ही जाएगा, केवल दोस्तों ये एक बार ही जाएगा। तो ये हो जाएगा 4154। तो दोस्तों ये हो जाएगा 8 में से 4 जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये 2, ये हो जाएगा 3। तो दोस्तों फिर से देख पा रहे होंगे हमारा जो शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं आया। तो हम स्टेप सेकंड में भी फिर से यही लिखेंगे कि 7378 = 4154 गुणते 1 प्लस 3224 दोस्तों। और फिर हम दोबारा लिख देंगे कि इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों। फिर हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप पर, स्टेप थर्ड पे दोस्तों। स्टेप थर्ड पे तो दोस्तों यहाँ पर जगह नहीं है तो ये फिर से यहाँ लिख लिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से तो 4154। ठीक है दोस्तों। तो
ये फिर से दोस्तों एक ही बार जाएगा, क्योंकि अगर हम दोबारा करेंगे तो ये खुद ही 6 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इतना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से इतना हो जाएगा। फिर से हम देख पा रहे हैं कि 0 नहीं आया, तो हम फिर से लिख सकते हैं कि स्टेप 4 1 4 5 4 इज इक्वल टू इतना दोस्तों इंटू 1 प्लस इतना। तो फिर से हम लिखेंगे इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिर से हम अपने स्टेप फोर्थ की तरफ चलेंगे दोस्तों। स्टेप 4 में इतने का भाग दिया जाएगा दोस्तों, तो 2 4 ये हो जाएगा दोस्तों, इसमें भाग दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 बार जाएगा भाग दोस्तों। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा तो ये दोस्तों हो जाएगा इतना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, इतना हो जाएगा दोस्तों। फिर जब हम घटाएंगे ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से 4, इतना हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा शेषफल फिर से 0 नहीं आया। तो फिर से हम लिख सकते हैं कि इतना दोस्तों इज इक्वल टू 930 दोस्तों इंटू 3 प्लस इतना दोस्तों। फिर से हम लिखेंगे कि इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, बने रहिए दोस्तों। एक स्टेप और हमको लगता है जाएगा, उसके बाद आ जाएगा दोस्तों स्टेप 5 में फिर से दोस्तों भाग दिया जाएगा कि इतना, ये हो जाएगा 9, इतना हो जाएगा दोस्तों। ये जो है कि 2 बार जाएगा दोस्तों, 2 बार जाएगा। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। इस प्रकार से दोस्तों 868 हो जाएगा। और जब हम इसको घटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 12 में से 6 जाएगा, ये हो जाएगा 6। इस प्रकार से दोस्तों फिर से हमारा नहीं आया। तो फिर से दोस्तों हम लिखेंगे कि इतना इज इक्वल टू 2 प्लस 62, और यहाँ पर लिख दिया जाएगा डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलेंगे हम, फिर से आगे चलेंगे दोस्तों। फिर ये जो 62 आया हमारा, ये दोस्तों 4 3 4 में जब भाग दिया जाएगा तो दोस्तों ये जो है 7 बार में ये पूरा का पूरा 7 बार में ये पूरा का पूरा जो है विभाजित हो जाएगा। 434 जो है पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं कि स्टेप सेकंड में 434 इज इक्वल टू 62 इंटू 7 प्लस 0। इस प्रकार से दोस्तों लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 92,690 और 7,378 जो है का जो ये CF है वो हो जाएगा 62। ये दोस्तों सिर्फ एक का आया है, हमको इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है। फिर हम ये जो हमारा 62 आया है, फिर इससे हम जो हमारा ये 7161 है दोस्तों, ये जो हमारा ये जो है 7161 है, इसमें फिर से हमारा CF ज्ञात किया जाएगा दोस्तों। बने रहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं। 62 62 और 7161 का ये CF ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों पुनः यूक्लिड एल्गोरिथम विद से वही हमारा फिर से दोहराएंगे अपना यूक्लिड एल्गोरिथम। तो दोस्तों यहाँ हम लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम की विधि द्वारा, यूक्लिड एल्गोरिथम की विधि द्वारा। समझ पा रहे होंगे दोस्तों
इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो दोस्तों फिर हमने क्या बताया था कि जो ये 62 है ये जो छोटा है और ये बड़ा है दोस्तों, इस प्रकार से। इसको दोस्तों हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 7161 ये बड़ा होगा 62 से। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो 62 है इसमें हम अपना भाग देंगे, 7161 हो जाएगा दोस्तों। फिर से हम अपना स्टेप 1 स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ये स्टेप 1 है। फिर से ये हमारा 1 बार जाएगा, ये नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों। अगर हम इसका पूरा का पूरा करेंगे ये हो जाएगा 115 बार में अगर इसको हम ले जाएंगे तो ये पूरा का पूरा विभाजित तो नहीं होगा, लेकिन ये इतना आ जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों इतना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा ये जो है शेषफल हुआ 0 नहीं आया, तो हम इसको लिखेंगे कि स्टेप 1 में 7161 डज नॉट, इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि 115 प्लस 31, और जो हमारा 31 है इज नॉट इक्वल टू 0। तो दोबारा दोस्तों हम स्टेप सेकंड की तरफ चलेंगे। स्टेप सेकंड हमारा फिर से हम इसमें भाग देंगे 62 में। तो ये दोस्तों देख पा रहे हैं कि ये 2 बार में पूरा का पूरा विभाजित हो जा रहा है, अतः है हमारा जो है HCF इसका जो है 31 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम थर्ड में लिखेंगे 62 इज इक्वल टू 31 इंटू 2 प्लस 0। तो हमारा जो अतः हम इसको लिख सकते हैं, अतः 7161 और 62 का HCF 31 है। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे होंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से इसको भी लिखा जा सकता है कि 92,619 इतना दोस्तों, और 7 इतना का जो HCF है वो 31 है दोस्तों, वो 31 है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा 4th क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें भी कुछ नहीं करना है, ठीक वैसे ही करना है जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन को करते आए हैं। तो क्वेश्चन 4th लिखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 4 इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन 4 लिखेंगे कि 306 और 1314 का जो है HCF ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमने बताया था कि जो संख्या बड़ी रहेगी बड़ी की तरफ उसका चिन्ह लगा दिया जाएगा। ठीक जैसे हम कर रहे हैं दोस्तों वैसे ही आप लोग भी करिएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से उसके बाद हम लिखेंगे कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से, इस प्रकार से दोस्तों लिख लिया जाएगा। तो हम चलते हैं अपना भाग देते हैं छोटी संख्या का बड़ी संख्या में। ये दोस्तों इतना हो जाएगा। ये दोस्तों 3 ये समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा इसके जो है वो सही नहीं है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 4 बार। ये यदि हम भाग देंगे तो ये 4 बार में ये हो जाएगा इतना दोस्तों, 1224 बार ये जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 दोस्तों, ये हो जाएगा 9। तो जो हमारा ये जो शेष फल आया है वो 0 नहीं हुआ, तो हम फिर से वही लिखेंगे अपना स्टेप 1 लिखेंगे कि 1314 इज इक्वल टू 306 इंटू 4 प्लस 90, जो कि ये डज नॉट इक्वल टू 0। फिर दोस्तों अपने सेकंड स्टेप पे चलेंगे। तो सेकंड स्टेप पे चलेंगे दोस्तों। ये हो जाएगा इतना दोस्तों,
फिर से ये हो जाएगा, ये 3 बार जाएगा दोस्तों, 9 3 27, इतना हो जाएगा दोस्तों। फिर से ये 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, इतना हो जाएगा दोस्तों। तो फिर से देख पा रहे हैं ये 0 नहीं हो, तो स्टेप सेकंड पे चलेंगे दोस्तों। स्टेप सेकंड, 306 इज इक्वल टू 90 इंटू 3 प्लस 36 डज नॉट इक्वल टू 0। फिर से दोस्तों हम चलेंगे अपने, ये जो 36 है ये 90 है दोस्तों। फिर से देख पा रहे हैं ये 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 72 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 12। 10 में से ये जो है 2 जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। फिर से अगले स्टेप में हम भाग देंगे इसको, तो लिखेंगे स्टेप 3 लिखेंगे दोस्तों कि 90 इज इक्वल टू 36 इंटू 2 प्लस 18 और 18 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों। तो फिर हम अपने स्टेप 4 पे चलेंगे। स्टेप 4 पे तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा दोस्तों, 2 बार जाएगा, पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा दोस्तों, पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 36 इज इक्वल टू 18 2 प्लस 0। ठीक है दोस्तों। तो हम लिख सकते हैं कि अतः 306 और 1314 का जो HCF है वो 18 है दोस्तों, 18 है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन में दोस्तों को कुछ भी नहीं करना है, ठीक वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए और फिर अगले क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 90 और 144 का HCF ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वैसे ये भी क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्तों। आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।